ये विपिन मिश्रा जी हैं, टीआरएस यानी द रियल हिंदुस्तान के पत्रकार। अब जनपद भदोही और जौनपुर जुड़वा भाई की तरह लगते हैं। वहां भी विकास की गोमती है, यहाँ भी गंगा है। तो आदि गंगा गोमती उधर बहती है, इधर गंगा बहती है। अब इनसे हम जानना चाहेंगे कि भदोही में जो आपने कवरेज अभी तक करी है उसमें विकास कहाँ दिखता है आपको? सबसे पहले आपको धन्यवाद और नो पॉलिटिक्स भारत के जो दर्शक हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप जैसे दुनिया का पहला या भारत का पहला दुनिया का पहला। दुनिया का पहला बिना फंडिंग वाला पत्रकार जो जमीन पे उतर के सच्चाई दिखा रहा है। देखिए, भदोही और जौनपुर आपने कहा जुड़वा भाई है, बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि वहाँ विकास की गोमती है, यहाँ विकास की गंगा बहती है। और गंगा सिर्फ कागजों पे बहती है, बात ये भी सत्य है, कटु सत्य है। चूंकि कागजों पे बहती है तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज मैं इन्वॉल्व करूंगा, मतलब इसको जोड़ना चाहूंगा कि कागजों से चलते इस देश को या फिर कागजों से चलते इस देश में जुबान की कीमत नहीं है। अब तो कागज भी नहीं रह गया, डिजिटल आ गया है, डिजिटल इंडिया मोदी जी बना रहे हैं। तो दिल्ली से बैठ करके इसका उद्घाटन कर देंगे और डिजिटल पे ही लोग खुश भी हो जाएंगे, उसी पे इमोजी डाल देंगे, एंग्री का, खुशी का, कुछ भी। इससे ज्यादा जमीन पे कुछ दिखता नहीं है। भदोही मोदी जी मत कहिए उनको, पहले महामानव है वो। चलिए वो महामानव कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मोदी जी हैं, ठीक है। हमारे लिए महामानव नहीं। महामानव इसलिए कह रहा हूँ, वो थोड़ा सा व्यंग्यात्मक महामानव। कुछ नहीं है, हर तीसरे दिन उन्हें फीता काटना है, तो फिलहाल वो सब चीजें कट कर दीजिएगा। ठीक है, तीसरे दिन फीता काटना होता है, नाम बदल के फीता काट लेते हैं, वो उनकी आदतें हैं। फिलहाल आप क्या कहेंगे? गंगा बह रही है, विकास की गंगा बह रही है, क्या कहेंगे इस पर? आपको टोटल क्या लगता है, पूरा निचोड़ जौनपुर देखिए अपना? देखिए 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 भाग्यशाली है कि गंगा बह रही है, लेकिन दुर्भाग्यशाली भी है कि विकास से गंगा नहीं बह रही है। भाग्यशाली है कि हमारी धरती से गंगा जाती है, लेकिन हमारे यहाँ विकास गंगा नहीं बहती। आप जहाँ पे हैं वर्तमान में, ये कनाडा महाविद्यालय, काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय है ये। इस विश्वविद्यालय की मांग आज से नहीं, दशकों से किया जा रहा है। और एक सरकार की तरफ से आदेश भी आया कि भैया अगर भूमि हो तो बताइए, विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ का नेतृत्व इतना कमजोर है कि विश्वविद्यालय की तो हमें उम्मीद लग नहीं रहा है। पास में सौसैया अस्पताल है, स्थिति वहाँ की देख लीजिए। ऐसा भ्रष्टाचार हुआ भाई साहब, ऐसा भ्रष्टाचार हुआ वहाँ, तो मैंने कई बार रिपोर्टिंग किया है। वहाँ पे जान लीजिए कि वर्तमान में ओपीडी चल रहा है, लेकिन ट्रक का ट्रक जो है दवाइयाँ सड़ रही हैं, ठीक है। रही बात हमारे यहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला था, वो भी खत्म हो गया। भदोही यहाँ पे उगापुर भवनोटी के बीच में पावर प्लांट बनने वाला था, वो भी ध्वस्त हो गया। कुछ बचा नहीं है कुछ बताने लायक कि मैं बताऊं कि यहाँ हो रहा है। कहा जाता है कि भदोही में कालीन उद्योग, उसके लिए मशहूर जगह है, ये मशहूर शहर रहा है। कालीन उद्योग को कहाँ देख रहे हैं आज के समय में? नहीं, हमारे यहाँ देखिए कालीन अच्छा है, मैं इसकी सराहना करता हूँ क्योंकि हजारों लोगों का पेट पर्दा इसी से चलता है, हजारों परिवारों का राशन और चूल्हा अगर जलता है तो यही से चलता है। भदोही में कारपेट अगर नहीं होता तो हम और पीछे होते, बहुत पीछे होते। फिलहाल अगर यहाँ के नेता लोग कमजोर हैं तो यहाँ के उद्योगपति मजबूत हैं, निसंदेह कह सकते हैं। और हालांकि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे वो लोग लड़ रहे हैं। और यहाँ का जो व्यवस्था है उससे लड़ रहे हैं और अच्छा खासा काम कर रहे हैं, हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये बड़ी बात है हमारे यहाँ। ये हो गई रोजगार और इसके विषय में। एक खबर आपने पिछले कुछ दिन पहले कवर की थी, उसमें यहाँ के एक विधायक हैं जाहिद बेग, उनका भी नाम आया था कि दो समुदायों के बीच की वो खबर थी। हिंदू बनाम मुसलमान उसे बनाकर दिखाया भी गया लोगों के द्वारा, परोसा भी गया। सोशल मीडिया पर जानते ही हैं, भ्रांतियां बहुत तेजी से फैलती हैं। वहां पर आप उसमें बोल भी रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं कि वहां पर कुछ लड़के बार बार देखिए विशेष रूप से इसलिए भी है क्योंकि जो था इस समुदाय के और थी। और जिनके लोगों ने ही इसको हम कह सकते हैं मामला यहाँ मुसलमान बन गया। हालांकि प्रशासन धन्यवाद के पात्र है कि हुआ नहीं, गिरफ्तारी हो गई समय से।
समुदाय विशेष क्या, वो अगर मुसलमान है, हिंदू है, समुदाय विशेष का दर्जा मैं नहीं दे किसी को। ऐसा खबर कहा जाता है, पर समुदाय विशेष का दर्जा हमें नहीं देना चाहिए किसी भी समुदाय को, क्योंकि उन्हें एक जैसे पावर सी मिल जाती है ऐसा बोलने पर। क्या लगता है आपको, सही कह रहा हूँ? अरे भैया, राजस्थान में क्या हुआ, एमपी में क्या हुआ, बिहार में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, मैं राजनीति नहीं बात कर रहा हूँ। एक डेटा जो है उस पे बात कर रहा हूँ। घटनाएं देखने के बाद तो प्रशासन में खड़े होते हैं, और इस तरह की घटनाएं होंगी, और किसी कोई अंकिता दूसरी न जलाई जाए, ये हम लोग भी ध्यान में रखते हैं। जो सच्चाई है उसे दिखाएंगे, और प्रशासन हो, नेता हो, सबसे सवाल करेंगे कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। भदोही में अगर हम हैं, विपिन मिश्रा है और टीआरएस की टीम है, तो ऐसी घटना होगी तो कवर करेंगे और सवाल करेंगे और कार्रवाई भी करवाएंगे, ये जान लीजिए। विपिन मिश्रा जी, ये सब बातें हुई। जाहिद बेग जो विधायक है जिनकी बात हुई, वो किस विधानसभा से विधायक हैं? औराई विधानसभा के विधायक हैं, सॉरी, भदोही विधानसभा के विधायक हैं, और भदोही विधानसभा में पहले भी विधायक रहे हैं, फिर से चुनाव जीत गए हैं। ठीक है, अच्छा खासा काम करें, लेकिन अगर मार्ग से भटकेंगे तो हम लोग हैं सवाल करने के लिए, और मार्ग पे लाएंगे। अच्छा ये बताइए, जिस विधानसभा से वो विधायक हैं, वहाँ पर किस कम्युनिटी की वोट संख्या ज़्यादा है, वोट परसेंटेज ज़्यादा है? नहीं देखिए, हमारे यहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, और पूरे भदोही में हिंदू ज़्यादा हैं, लेकिन राजनीति देखिए, समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, आपको पता है। तो जो परिणाम आए उनके समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मेरे जायज पे, तो चुनाव जीत गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान है तो मुसलमान उन्हें पूरा वोट कर दिया, ऐसा भी नहीं है। तमाम पहलू होते हैं चुनाव में, तो उसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इनके विधायक बनते ही भदोही में कुछ अपराध ग्राफ जो है बढ़ा है, इसमें मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उस समाज से, जिस समाज से जाहिद बेग आते हैं, उस समाज से जो अपराधी हैं वही समाज से पकड़े गए हैं। नई बाजार घटना हो, सुरियाव में 2-3 घटना हुआ है। कहीं ऐसा कुछ क्लू मिला कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनकी तरफ से सपोर्ट किया जा रहा हो ऐसे अपराधियों को लेकर? नहीं देखिए, ऐसा नहीं होता है, और कोई प्रतिनिधि सामने ऐसा आएगा भी नहीं, ऐसा राजनीति में नहीं होता है। लेकिन एक अनुमानता हम लोग लगा सकते हैं कि भाई, हो सकता है कि विधायक हैं, उनसे उनका संपर्क बढ़िया हो तो मदद कर रहे हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं एक आम नागरिक होने के नाते। ऐसा भी खबरें बड़ी बड़ी चैनलों पे चलते हैं कि भाई ये घटना हुई है, तो ये घटना का जिम्मेदार किसी नेताओं को जोड़ देते हैं, किसी कॉर्पोरेट हाथों जो बड़े बड़े उद्योगपति से जोड़ देते हैं। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है ये जो घटना हुई है, अपराधियों को बचाने में हो सकता है ये विधायक का हाथ हो। अनुमान लगा सकते हैं, इन पे आरोप। लेकिन जब तक चीजें होती नहीं है तो हमें वो सिद्ध नहीं होती, तब तक हम किसी को कह नहीं सकते। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, भदोही को लेकर आपकी कवरेज शानदार रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी टीम को। तो ये हमारे साथ विपिन मिश्रा जुड़े, और इन्होंने भदोही से संबंधित जो भी कवरेज की है, तमाम समस्याएं की है, जो भी हैं, उन तमाम पहलुओं पर बातचीत की, और बताया कि क्या हाल है भदोही का। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत।